बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं हूँ रियाज़ कैडर इंस्ट्रक्टर और आप देख रहे हैं क्रिमिनल लीगल इन्फो। आज जो हम अपने चैनल पर आपको जिस कानून के मुतालिक आगाह करने की कोशिश करेंगे वो है असलहा एक्ट KPK का 2013 में बना है। KPK असलहा एक्ट 2013। इससे पहले जो कवानीन बन चुके हैं, सबसे पहले उसकी ज़रा डिफिनीशन करते हैं कि कौन से कवानीन थे और वो किस तरह तब्दील होते होते KPK असलहा एक्ट 2013 में तब्दील हुए। सबसे पहले जो कानून असलहे के लिए बना वो 1878 में बना, असलहा एक्ट 1878। फिर जैसे जैसे ज़माना तरक्की करते गया तो नए नए किस्म के वेपन, नए नए किस्म के एमुनेशन और तोप, हेवी वेपन जितनी भी है वो जदीद इस तरह के बनते गए, तो उसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ी। तो फिर 1965 में असलहा आर्डेंस बना पूरे पाकिस्तान के लिए। 1965 में फिर असलहा आर्डेंस बना। फिर इसके बाद 2013 में KPK गवर्नमेंट ने अपने नाम पर KPK असलहा एक्ट 2013 के नाम से कानून साजी की। तो KPK में अब असलहा एक्ट 2013 नाफिजुल अमल है। ये बहुत ही अहम कानून है असलहे से मुतालिक, चूँकि ज़्यादातर हमारा जो फील्ड में ताल्लुक़ पड़ता है तो एक मंशियात के केसेस से ज़्यादा ताल्लुक़ पड़ता है, जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा होने का ख़दशा होता है। नौजवानों में एक किस्म की उनकी ज़हनी कैफियत को चेंज करने के लिए जो नए किस्म के नशे अभी आप जानते हैं आइस के नाम से, उसके लिए अलग सी कानून साजी भी की गई है। और एक असलहा है जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए नहायत अहम रोल अदा कर रहा है। तो ऐसी सूरत में हमारे पुलिस अफसरान को ये दो कवानीन समझना नहायत ज़रूरी है ताकि उनके जहनों में अच्छी तरह से ये बातें बैठ जाए कि कौन कौन सी जगहों पर उनके क्या क्या इख्तियारात हैं और वो क्या कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तारीफ़ात से। हर कानून का जो दफ़ा नंबर 1 होता है उसमें कानून की डिफिनीशन होती है कि इस कानून का नाम क्या होगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एरिया कौन सी होगी। ठीक है, यहाँ पर तीसरे कानून में उसकी तारीफ़ात है, जबकि आम रूटीन के मुताबिक दूसरे दफ़े में उसकी तारीफ़ात होती है हर कानून की। तो यहाँ पर तीसरे दफ़े में इसकी तारीफ़ात है, ये याद रखें, ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तारीफ़ात में 3 बहुत ही अहम तारीफ़ात हैं। पहले नंबर पर है बारूद, एमुनेशन सारी, या उसको सामान्य हर्ब भी कहते हैं, गोली बारूद भी कहते हैं। ये तमाम नाम इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सामान्य हर्ब, फौजी साव सामान, गोली बारूद या एमुनेशन। दूसरे नंबर पर जो अहम तारीफ़ है वो है असलहा, कि कौन कौन सी चीज़ें असलहा की तारीफ़ में शामिल हैं। और तीसरे नंबर पर अहम जो तारीफ़ है वो है तोप। ठीक है, सबसे पहले इन तारीफ़ात को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात इस कानून के मुतालिक वो बताता चलूँ, क्योंकि ये तमाम इसमें जो वेपन इस्तेमाल होते हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास तमाम नहीं है। मिसाल के तौर पर इसमें जो एटॉमिक वेपन्स है वो भी इसमें है, तोप में है, एटमी हथियार तो आपको पता है किसी के पास भी नहीं है। इस तरह भी और भी हथियार हैं जो हमारे ज़्यादातर आर्मी के पास है या नेवी के पास है। तो ऐसी सूरत में आपके जहन में अपने जहन को वसीह करे तारीफ़ात के लिए, और उसमें तमाम जितना भी हेवी वेपन है जो और फोर्सेस इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप अपने जहन में तसव्वुर करें। ठीक है, यहाँ पर पहली जो तारीफ़ है गोली बारूद, सामान्य हर्ब, एमुनेशन, उससे क्या मुराद है। इसमें पहले नंबर पर पहला ज़िमन जो है उसमें है कि
तमाम हल्के और भारी खुद ब खुद चलने वाले हथियार। अभी उन हथियार में क्या चीज़ें शामिल है? उसमें पिस्टल शामिल है, उसमें रिवॉल्वर शामिल है, उसमें राइफल शामिल है, उसमें कराबीन शामिल है, उसमें मस्कट शामिल है, ठीक है, या उसमें शॉर्ट गन शामिल है। यही असलहा जो खुद ब खुद चलने वाला असलहा है, तो इनमें इस्तेमाल होने वाला ये असलहा नहीं, ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल, शॉर्ट गन, कराबीन, मस्कट, ये तो असलहा है। इसमें इस्तेमाल होने वाला गोली और उस गोली में इस्तेमाल होने वाली बारूद, तो ये गोली और इस गोली में इस्तेमाल होने वाला बारूद, ये क्या है? एमुनेशन, सामान हर्ब, गोली बारूद, ठीक है। इन हथियारों में इस्तेमाल होने वाला गोली और उस गोली में इस्तेमाल होने वाली जो बारूद है, तो वो एमुनेशन की तारीफ में शामिल है। अब आ जाते हैं बाकी तमाम चीज़ें आप जानते हो, पिस्टल आप जानते हो, रिवॉल्वर आप जानते हो, राइफल आप जानते हो, जितनी भी राइफल्स हैं। इसी तरह शॉर्ट गन जो 12 बोर, एक नली हो गई, 2 नली, या आजकल 3 नली भी इसमें वो बनाई जाती है। तो शॉर्ट गन जो छरीदार कारतूस फायर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें जो 2 तारीफ़ात ऐसी है जिसको शायद आपके ज़हन में ना हो और आपको समझाना मैं ज़रूर समझता हूँ। पहले है कराबीन और दूसरा है मस्कट। कराबीन और मस्कट किसे कहते हैं? कराबीन कुर्ब, करीब। कराबीन ऐसा राइफल है जो हाथ की लंबाई का ये एक पिस्टल होता है, जिसको पुराने ज़माने में घुड़सवार इस्तेमाल करते थे। और शायद आपने फिल्मों में देखा भी होगा कि घोड़े पर बैठकर जो फायर किया जाता है, हाथ की इतनी वो पिस्टल होता है, तो उसको घुड़सवार इस्तेमाल करते थे, उसको कराबीन कहते हैं। और मस्कट ये 19वीं सदी का राइफल है। इसकी लंबाई आम राइफल की लंबाई से ज़्यादा होती है। इसको किस तरह चलाया जाता है? तो इसके बैरियल आमतौर पर जब हम राइफल चलाते हैं तो उसको पीछे की तरफ से लोड करते हैं और फिर ट्रिगर प्रेस करते हैं तो उससे वो फायर हो जाता है। लेकिन ये जो राइफल है मस्कट के नाम से, इसको नली के ऊपर की तरफ से बारूद डालकर प्रेस किया जाता है, उसको भरा जाता है, और जहाँ पर फायरिंग पिन होती है तो उसको नीचे करके उस सुराख में भी बारूद डाली जाती है और फिर उससे फायर किया जाता है। तो ये मस्कट है। ये दोनों तारीफ़ात ये ज़रा डिफ़िकल्ट थी, तो ये आपके समझ में आनी ज़रूरी थी। तो इनमें इस्तेमाल होने वाले जो गोली है और उस गोली में इस्तेमाल होने वाला बारूद है वो एमुनेशन है। ज़िम्मा नंबर 2, ऐसे हथियार, ऐसा बारूद जो धुआं और गैस पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता हो। अब ये ऐसा कौन सा बारूद है जो धुआं फैलाने के लिए और गैस फैलाने के लिए? तो आपने देखा होगा ये हड़तालों में मुजाहिरीन पर जो आंसू गैस फेंके जाते हैं, स्मोक गन फेंके जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो मुंतशिर करने के लिए जो धुआं फैलाया जाता है, ठीक है। आजकल ऐसे ग्रेनेड्स भी है कि दिन में भी अगर वो फायर कर दी जाए तो मुकम्मल अंधेरा इर्द गिर्द के, मतलब अपने आप को छुपाया उसमें जा सकता है। तो अपने साथियों को अगर कोई इस तरह ट्रैप हो जाए, फंस जाए, तो उनको फिर निकालने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं ताकि हर तरफ वो दुश्मन के नज़र से बच जाए। तो इसमें इस्तेमाल होने वाली जो बारूद है जो धुआं के मकसद के लिए या गैस पैदा करने के मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो भी एमुनेशन की तारीफ में शामिल है, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। इसके बाद है तीसरा ज़िमन, उसमें है गनवाड। पटाखे, फ्यूज़। गनवाड क्या चीज़ है? गनवाड ये गत्ते की गोल गोल टिक्कियाँ होती है, गत्ते की गोल गोल टिक्कियाँ, जो मतलब जो देसी हम बनाते हैं, अभी जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं उसमें वो जो चीज़ रखते हैं ज़्यादातर प्लास्टिक की बनी हुई इस्तेमाल करते हैं वो, या और इस तरह की चीज़ें, वो तो अलग से सिस्टम है।
लेकिन जो दूसरी तरीके से कारतूस बनाए जाते हैं, चरीदार हो गए, तो उसमें जो टिक्कियाँ रखी जाती है गोल गोल सी बारूद और चरों के दरमियान, फिर चरों के ऊपर, तो उसको गन वाट कहते हैं। तो ये भी एमुनेशन की तारीफ में शामिल है। इसके बाद है पटाखे। तो पटाखे तो आप तमाम जानते हो, जो कारतूस के पिछले हिस्से में लगता है, ठीक है, और फायरिंग पिन के हिट करने से वो अगला जो बारूद होता है कारतूस में, उसको वो चिंगारी मुहैया करता है, जिससे वो आगे फिर बारूद जल कर फिर आगे जो उसमें होल होता है उसको रफ्तार देता है। ठीक है, बारूद इस्तेमाल ही रफ्तार के लिए होता है। तो ये पटाखे। फ्यूज़ करंट देने के लिए इस्तेमाल होता है, हेवी वेपन्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फिर बहुत सी किस्में हैं, 3 मेरे ख्याल से 4 किस्में हैं फ्यूज़ की। फ्यूज़ ये एक तो जो आम सा वायर इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए तो फिर खैर डेटोनेटर उसको कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन फ्यूज़ में ये ज़्यादातर बैटरी या रिमोट से चलने वाले जो ऐसे असला है जिसको रिमोट के ज़रिए ब्लास्ट किया जाता है, उसमें फ्यूज़ इस्तेमाल होता है। या उसको इस तरह तार के ज़रिए, वो जो पुराने ज़माने में वो इस तरह प्रेस करके ब्लास्ट किया जाता था बम को, तो उसमें भी फ्यूज़ इस्तेमाल होता था। या बैटरी भी इसमें इस्तेमाल होती है ऐसे वेपन में। तो इसके ज़रिए, फ्यूज़ के ज़रिए उसको उड़ाया जाता है उस चीज़ को, तो इसको फ्यूज़ कहते हैं। ये भी एमुनेशन है। रगड़ लड़काने वाली ट्यूबें, फ्रिक्शन जितनी भी ट्यूबें हैं, जिस तरह RPG-7 के गोले के पीछे जो कार्ट्रिजर इस्तेमाल होता है, उसका भी काम है कि वो गोले को रगड़ देता है, फ्रिक्शन देता है, उसको दबाव देता है, पावर देता है। वैसे ट्यूबें हो गए, ऐसे गोले हो गए। या डेटोनेटर की मैंने जिस तरह बात की, ज़्यादातर ये माइंस जितनी भी होते हैं जिसमें ये वर्कर्स ये मार्बल वगैरह के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, ये सुरख किस्म का तार होता है डेटोनेटर, जिसको तमाम बारूदी सुरंगों के साथ कनेक्ट करके उसको उस पर ब्लास्ट किया जाता है आग के ज़रिए। तो ये तमाम चीज़ें ये एमुनेशन की तारीफ में शामिल हैं, यानी ये एमुनेशन है। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे कि एमुनेशन है तो फिर क्या होगा, इसको इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा, इसको अपने पास किस तरह रखा जाएगा, इसको लीगल तरीके से फिर किस तरह हासिल किया जाएगा। लेकिन सिर्फ आप ये ज़हन में रखिए कि ये चीज़ क्या है, एमुनेशन। इसके बाद चौथा ज़िमन है कि बम या हर किस्म के ग्रेनेड। हर किस्म के ग्रेनेड से मुराद है कि आजकल जो ग्रेनेड है, जो पहले पुराने वाले ग्रेनेड थे ज़माने के बड़े, आजकल छोटे ग्रेनेड आए हुए हैं। तो उसमें ये खूबी थी कि जो पहले बड़े ग्रेनेड थे, जैसे ही उसको उसका जो फायरिंग पिन है वो निकाल कर फेंक दिया जाता था, तो वो ब्लास्ट करने से पहले ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर हो जाता था। मतलब जैसे ही वो ब्लास्ट करता था तो वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठकर ब्लास्ट करता था, जिसकी वजह से ये हिदायत दी जाती थी कि जैसे ही ग्रेनेड कोई फेंके तो ज़मीन पर लेट जाओ। इसी वजह से कि जब वो ऊपर उठेगा तो पड़े ज़मीन पर वो, मतलब नीचे वो कोई नुकसान नहीं करता था। तो उसके लिए आजकल जो छोटे किस्म के ग्रेनेड वो ईजाद हुए हैं, तो वो ज़मीन पर ही ब्लास्ट होते हैं। तो जो लेटने वाली बात थी अभी, वो आजकल मेरे ख्याल से नुकसानदेह हो जाएगी। तो ये ग्रेनेड हर किस्म के रॉकेट हो गए, या सुरंगें निकालने वाली जो सुरंगें जिसके ज़रिए, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि जो माइंस है, जो जितनी भी मार्बल के पहाड़ है, उसमें सुरंगें निकाली जाती है, फिर उसमें बारूद और ये चीज़ें रखी जाती है। तो वो बारूद जो सुरंगों निकालने के लिए उसमें इस्तेमाल होती है। या शोला पैदा करने वाली ईंधन। अभी शोला पैदा करने वाली ईंधन क्या चीज़ है? जिस तरह ऑक्सीजन गैस होती है हर जगह पर, अगर खुदा न खास्ता किसी जगह पर आग लग जाए तो उसके ज़रिए उसको बुझाया जाता है। इसी तरह ये जो शोला पैदा करने वाली ईंधन है, ये भी इसी तरह एक ड्रम में भरी जाती है और इसका काम है आग लगाना। जिस तरह वो आग बुझाती है तो ये आग लगाती है। तो ये शोला पैदा करने वाले ईंधन या जो सुरंगों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन है, तो ये भी एमुनेशन की तारीफ में शामिल है।
खैर फिर आगे तोप में पढ़ेंगे कि शोला जो जिस चीज़ में ये ईंधन रखा जाता है तो वो तोप की तारीफ में है, और जो मादा उसमें होता है तो वो एमोनेशन की तारीफ में। अच्छा, इसके बाद है बग से उड़ जाने वाला मादा, एक्सप्लोजिव मटेरियल, जो नुकसान के लिए इस्तेमाल होता है, या धमाका खेज़ मवाद जिसके फटने से आग पैदा होती हो। इसकी तारीफ यही है धमाका खेज़ मवाद से। वो इंशाल्लाह इसके लिए अलहदा कानून है, फिर शादी ब्याह दीगर तकरीबात में जो फायरिंग की जाती है तो उसमें फिर तफसील है कि धमाका खेज़ मादा से क्या मुराद है। तो उसकी तारीफ है कि ऐसी शे जिसके फटने से आग पैदा होती हो। और बग से उड़ जाने वाला मादा, इसकी तारीफ ये है कि ये जिस तरह इसका नाम है बग, मतलब ये एक बग के साथ उड़कर नुकसान का सबब बनती है, ठीक है। और इसके बाद एक गोली धकेलने वाले मादे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो RPG-7 के पीछे वो कार्ट्रिज इस्तेमाल होता है, तो ये गोले को आगे पावर देने के लिए, तो ये चीज़ें ये भी एमोनेशन की तारीफ में शामिल है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक लफ्ज़ ज़िक्र हुआ है टारपीडो का। टारपीडो क्या चीज़ है? जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि अपने जहन को वसीह करे और आर्मी के साथ इस्तेमाल होने वाला हथियार अपने जहन में रखे। टारपीडो ऐसा हथियार है जो नीवी हमारी जो फोर्स है उसके साथ होता है। ये ज़ेरे समंदर इस्तेमाल किया जाता है और इसके दो काम हैं। टारपीडो के दो काम हैं। एक काम इसका ये है कि ये सुरंगे समंदर के नीचे उनका जाल बिछाने के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा इसका काम ये है कि ये समंदर के अंदर अपने टारगेट को हिट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे दो काम लिए जाते हैं। इसके बाद है गोली बारूद के तमाम पुर्जे। इन गोली और इन बारूद को बनाने के लिए जितने भी औजार इस्तेमाल होते हैं वो भी एमुनेशन की तारीफ में शामिल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीन चीज़ें यहाँ पर जिक्र हुई: सिक्का, गंधक, शूरा, कि ये इसकी तारीफ में शामिल नहीं है, ये एमुनेशन नहीं है। आपको अगर सिक्का मिल जाता है, लीड, वो प्लेट शक्ल में मिल जाता है, जब तक इनकी शक्ल ख़तरनाक न बन जाए, जब तक ये नुकसान के काबिल न हो जाए, ये तीनों चीज़ें, तो ये एमुनेशन नहीं है, ठीक है। हमारे जो जितनी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर फायरिंग की जाती है बट में, फायरिंग रेंज में, वहाँ से फिर वो जो सिक्का होता है वो निकाला जाता है, उसको गर्म किया जाता है, बाकायदा उसको फिर प्लेट शक्ल में तैयार किया जाता है। तो ये एमुनेशन की तारीफ में शामिल नहीं है, ठीक है। इसी तरह गंधक हो गया, इसी तरह गंधक जिसको सल्फर कहते हैं, सल्फर पोटाशियम आपको पता है, ये खादों में इस्तेमाल होता है। इसी तरह शूरा भी जो है ना, सारी पोटाशियम है वो सल्फर, ये दोनों खादों में इस्तेमाल होती है, तो ये ज़राअत के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये शूरा और ये सल्फर ये असल में जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है उसमें भी इस्तेमाल की जाते हैं, लेकिन अगर ये आम तौर पर आवाम की अफादियत के लिए इस्तेमाल हो तो वो फिर जुर्म नहीं है। इसी तरह शूरे का तेज़ाब भी आपको पता है कि वो भी इससे बनाया जाता है, जो लेबॉर्ट्री इस्तेमाल में वो लाए जाते हैं। तो अगर ये तीनों यहाँ पर एमुनेशन की तारीफ में डाले जाते तो फिर हर कोई शख्स इसको लाइसेंस के ज़रिए ख़रीदने का मजाज होता, तो फिर हर ज़मींदार इसका लाइसेंस हासिल करता और लाइसेंस के थ्रू फिर वो यूरिया वगैरह ख़रीदता। इसी वजह से इसको यहाँ से जो डिफिनीशन है इससे निकाला गया है। तो ये सिर्फ एमुनेशन की तारीफ़ात थी कि एमुनेशन गोली बारूद सामान हर्ब किसे कहते हैं। मेरे ख़्याल से ये आज के लिए काफ़ी है। इसके बाद फिर दूसरी जो डिफिनीशन है, क्योंकि ये डिफिनीशन बहुत ज़्यादा अहम है और ये इन्हीं डिफिनीशंस पर अगर आप समझ जाते हो तो फिर आगे के जो सेक्शंस है वो इंतहाई आसान है और उस पर फिर आपका समझना और दूसरों को समझाना ये इंतहाई आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मज़ीद जो रह जाने वाले तारीफ़ात है वो पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। उस वक़्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।